बहुत सारे काम निपटाने हैं। केटरिंग का काम आप संभाल लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। क्या तुम सच में उनका जन्मदिन मनाओगे? आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे सर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुस्कान ने तो वाकई सब काम कर दिया। ये है आपके जीवन के सबसे यादगार लम्हे। दीदी। क्या हुआ? दीदी आपके लिए ये आया है। थैंक यू। रौनक जी, मेरा एडमिट कार्ड आ गया है। आज मेरा रिटर्न टेस्ट है। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हें ये पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई करना है या फिर और बहुत सारी नौकरियां हैं जिसके बारे में तुम सोच सकती हो? अभी भी वक्त है। रौनक जी, ये नौकरी करना चाहती हूँ। ये मम्मा का सपना था कि मैं नौकरी करूँ, मेरा भी सपना है। और इससे बेहतर नौकरी और कौन सी हो सकती है रौनक जी? हाँ, ये मेरी जिद जरूर है कि पुलिस की नौकरी करके मैं सर जी को अपने किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बात है। मुझे ये नौकरी करनी है, बस। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मना कर रहे हैं मुस्कान, क्योंकि जिस राह पर तुम निकल गई हो वहां तुम्हें हमारी वजह से चोट ही खाने को मिलेगी, क्योंकि हम भी एक बोझ के तले दबे हैं। आज भी ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? हम क्या कहें क्या नहीं कहें, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वही करोगी जो तुम्हें करना है। पर एक बात कह देते हैं, तुम जो भी रास्ता चुनोगी उसके हर मोड़ पर तुम्हारा पति यानी कि हम खड़े रहेंगे, भूलना मत। रौनक, ये लो आज के काम की लिस्ट। अभी भाभी भैया को लेकर मंदिर जा रही हैं, 2 घंटे के बाद आएंगी। हमारे पास जन्मदिन की तैयारी के लिए 2 घंटे ही बचे हैं बस। जी। और हाँ, सबसे पहले बड़ा सा पोस्टर बनवाना है जिसमें फैमिली के सारे सदस्य की फोटो रहेंगी। जी। हाँ, और पापा के लिए केक भी ऑर्डर करना है। जी। और हाँ रौनक, तुम ना पापा के जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, उनके स्पेशल गेस्ट हैं, उनको तुम पर्सनली फोन करके इनवाइट करना और उनको ना उनकी फैमिली के साथ आने के लिए कहना, ठीक है? जी, हो जाएगा। अच्छा सुन, दूसरी बात ये है कि भैया जिस टेबल पे केक रखेंगे ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुब्बारा रखेंगे और उसपे और उस गुब्बारे के अंदर होंगी गुलाब की पंखुड़ियाँ। मामा जी जैसे ही केक काटेंगे हम उस गुब्बारे को फोड़ेंगे और फूलों की बारिश मामा जी के ऊपर। जी। इतना सारा काम रौनक जी अकेले कैसे करेंगे? आप लोगों को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए ना। अब मुझे और डॉली को पार्लर जाना है तो हम तो बस जा रहे हैं। और मेरी तो अब उम्र हो गई है, मेरे से तो ये सब काम होते नहीं है, कहाँ भागा दौड़ी करूंगी। हाँ, और मुझे और जीजू को तो मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करनी है भाई। और रौनक कितना तो कर ही सकता है भैया के लिए, है ना? आखिर भैया ने कितना। कैसे हो आप सब लोग? सिर्फ बार बार सर जी का नाम लेकर रौनक जी को ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए आप लोग। ए नचनिया, अपनी जबान को लगाम दे, अपनी औकात में रह, समझी? बस बुआ जी, बात हो गया। हम जानते हैं हम कहाँ की पैदाइश है, बार बार हमें याद मत दिलाइए। हम भूले नहीं हैं, अच्छी तरह सब कुछ याद है। आप भी मत भूलिए कि हमारी परवरिश यहाँ हुई है, इसी घर में, गायत्री निवास में। और मुस्कान हमारी पत्नी है, उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। इसलिए अगली बार 100 बार सोचेगा। देखो मुस्कान, हमें लिस्ट वापस दो, बहुत काम करना है। मैं भी करूंगी काम। देखो हमें लिस्ट वापस दो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मदद नहीं कर रही हूँ आपकी, साथ दे रही हूँ आपका। वैसे भी हम पति पत्नी है ना, तो इस रिश्ते के नाते मैं आपकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ, साथ तो दे ही सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ,
गिरने नहीं दूंगी आपको, हमेशा साथ दूंगी। क्या तुम सच में उनका जन्मदिन मनाओगे? आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे सरजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या आप वाकई में उनका बर्थडे मनाना चाहती हैं? हाँ, हमारी जिंदगी के मालिक हैं वो, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो और क्या करें? ठीक है, जो आप सही समझो। बहुत सारे काम निपटाने हैं। आप एक काम कर लीजिए, केटरिंग का काम आप संभाल लीजिए, बाकी का काम गेस्ट को इनवाइट करना, फोटो फ्रेम वाली वॉल, केक, ये सब मैं कर लूंगी। नहीं मुस्कान, बहुत सारे काम है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। क्यों? आपकी बीवी हूं ना, मैं भी आपकी तरह सब कर सकती हूँ। मुस्कान ने तो वाकई सब काम कर दिया, और वो भी इतने बढ़िया तरीके से। वाह, पर मुस्कान है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पापा कहाँ है? अरे वो आगे डैडू। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ये मुस्कान ना जाने कहाँ चली गई। मैं अपना जन्मदिन दरअसल अपनी पत्नी गायत्री के साथ मनाना चाहता हूँ, और केक में अकेले नहीं बल्कि आपके साथ काटूंगा गायत्री जी। तो सुन, ये क्या हरकत है? यहां पर क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैंने पूछा किसने बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया है। I'm sorry रौनक जी, मैं दिल से आपका साथ देना चाहती थी, आपकी मदद करना चाहती थी, पर ये इंसान उसके लायक ही नहीं है। नहीं मुस्कान, बहुत सारे काम है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। आपकी बीवी हूं ना, मैं भी आपकी तरह सब कर सकती हूँ। दुश्मनी जम के कर,
और इतनी गुंजाइश रख कि जब कभी दोस्त बने तो नजरें मिला सके। लोग ये समझते हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है, दरअसल सूरज नहीं, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे तू घूमती रहेगी मेरे इर्द गिर्द ता जिंदगी। मेरा जन्मदिन मना रही है ना, उसकी तैयारियां कर रही है अपने हाथ से खुद, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। तू कुछ भी कर ले, तेरा अतीत तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एक कोठे वाले की बेटी है, एक कोठे वाले की बेटी ही मरेगी तू, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन पाएगी। और रौनक मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, आप उसके प्यार तले दबी हुई हैं। दबी रहो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू हमारा, कुछ नहीं। जय मां काली। मंदिर जाने में देर हो रही है, आइए ना। इस आदमी का मन भी काला है और सोच भी। ये इस लायक ही नहीं है कि कोई इनके लिए कुछ अच्छा करे। इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा मुझे। आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना? ये आपका सरप्राइज है। पसंद नहीं आया आपको? इतना चौंकिए मत। वो लिस्ट में लिखा था कि आपके खास गेस्ट्स, आपके खास लोगों को इनवाइट करना है, तो मैंने कर दिया। आपके खास लोगों को इनवाइट, कोठे के लोग, वहां के क्लाइंट्स, आपके खास लोग ही है ना? मुस्कान जी। रौनक जी प्लीज, अभी तो सरप्राइजेस बाकी है। आइए आपको एक और सरप्राइज दिखाती हूँ। चलिए। ए नचनिया, बंद कर अपनी बकवास, समझी? बुआ जी प्लीज, आप तो कुछ मत बोलिए प्लीज। आप में से किसी ने रौनक जी की हेल्प नहीं की। मैंने की, तो मैंने जो किया है वो मुझे दिखाने दीजिए ना। अरे चलिए। यह है आपके जीवन के सबसे यादगार लम्हे। आइए, हटाइए पर्दा। आप भी देखिए और सबको दिखाइए। आइए, आइए ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ ये। ये आपकी जिंदगी के वो लम्हे हैं जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, दिल से। चलिए अब केक काटते हैं। आपके लिए बहुत ही खास केक ऑर्डर किया है मैंने। देखिए, कोठे के मालिक। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका बर्थडे है ना, तो केक काटिए। और 1 मिनट और एक।
हैप्पी बर्थडे टू यू। कोठे में जश्न मनाते वक्त ऐसे ही फूल और पैसों की बारिश करते हो ना आप। आप सब लोग क्यों समझ नहीं रहे? आप लोग सब सच का साथ छोड़कर इस झूठे इंसान के साथ क्यों खड़े हो गए हो? ये सब कुछ जो मैंने किया ना, सच आपको याद दिलाने के लिए किया है माँ। आप लोगों को याद नहीं है, यही इनका सच है, यही इनकी सच्चाई है, तो यही इनका असली चेहरा है। क्या हुआ? हाथ क्यों बंद गए आपके? काटिए ना केक। बस करो मुस्कान, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने, बस। कृपया करके आप लोग सब यहां चले जाइए। ये सब आपकी शय का नतीजा है भाभी। आप जिम्मेदार हैं इन सब की। वरना इस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे ही घर में खड़ी होकर तीरथ की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर ले। तुम्हें क्या लगा कि तुमने इनका जन्मदिन बर्बाद कर दिया? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम जानते थे कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगी मुस्कान, तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए हम तुमसे एक कदम नहीं बल्कि 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। अनुमंत, नेक्स्ट। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बचवा हमारा। क्योंकि आप चाहते थे कि खुशी आप गायत्री माँ के साथ बांटे, तो आइए साथ में केक काटिए। Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kira.